नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान में प्रथम क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में। देखिए, किसी भी कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से ही सर्वाधिक क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये राजस्थान ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक और प्रदेश। भौतिक किसे कहते हैं और प्रदेश किसे कहते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले भौतिक क्या है। तो देखिए, स्थल मंडल पर पाए जाने वाले उच्चावच, स्थल मंडल पर जो उच्चावच पाए जाते हैं वो भौतिक कहलाते हैं। और प्रदेश क्या है? प्रदेश कहते हैं किसी क्षेत्र विशेष को। स्थल मंडल पर पाए जाने वाले उच्चावच भौतिक है और प्रदेश क्षेत्र विशेष को कहा जाता है। उच्चावच क्या होते हैं? उच्चावच में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़, पहाड़ियां, दर्रे, नदियां, झीलें, ये सभी उच्चावच में आते हैं। किस में आते हैं? ये उच्चावच में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी भौतिक प्रदेश की। यानी स्थल मंडल पर जो उच्चावच है उनका किसी क्षेत्र विशेष के रूप में अध्ययन करना ही क्या होता है? भौतिक प्रदेश होता है। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ ये किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं तो उसको हम समझते हैं। जो पर्वत और पठार या जो मैदान है उनका निर्धारण होता है सी लेवल के आधार पर, यानी जो समुद्र तल है उस आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, यह है अपना समुद्र तल, जिसको सी लेवल भी कहते हैं अंग्रेजी में। यह है स्थलीय भाग, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैदान की। मैदान देखो, समुद्र तल से जो मैदान की ऊंचाई होती है वो औसत ऊंचाई होती है 300 मीटर। यानी 300 मीटर औसत ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वो मैदान कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पठारी क्षेत्र की। समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र पठार कहलाते हैं। यानी 300 मीटर से अधिक और 600 मीटर से कम या 600 मीटर तक वाले क्षेत्र जो होते हैं वो पठार कहलाते हैं। वो पठार जो होते हैं वो बिल्कुल सपाट होते हैं। सपाट का मतलब है इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहाड़ी की। पहाड़ी, समुद्र तल से जो पहाड़ी है उसकी जो औसत ऊंचाई मानी गई है वो 1800 मीटर मानी गई है। यानी 600 मीटर से अधिक और 1800 मीटर तक वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ी होती है। उसके बाद बात करते हैं पहाड़। समुद्र तल से जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई मानी गई है 2700 मीटर। यानी 1800 मीटर से 2700 मीटर वाला क्षेत्र पहाड़ होता है। और जो पर्वत है उस पर्वत की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई मानी गई है वो 2700 मीटर से अधिक मानी गई है। तो इस आधार पे मैदान, पठार, पहाड़, पहाड़ियां और पर्वतों का निर्धारण किया गया है। किस आधार पे?
समुद्र स्तर यानी समुद्र जो तल है सी लेवल, उस आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर वीसी मिश्रा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो पहला वर्गीकरण किया गया था वो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था सन 1967-68 में। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। ये 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से थे तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नहरी सिंचाई प्रदेश। दूसरा है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तीसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। चौथा है लूनी बेसिन। पांचवा है अरावली प्रदेश। छठा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और लास्ट 7वां है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को इन 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, लेकिन इन भौतिक प्रदेशों को हम अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, वो किया गया था रामलोचन सिंह के द्वारा। रामलोचन सिंह ने सन 1971 में राजस्थान की भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया और इनके आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। पहला भौतिक प्रदेश था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 भौतिक प्रदेश जो हैं वो रामलोचन सिंह के द्वारा दिए गए हैं और इन्हीं के संबंध में एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो उत्पत्ति मानी गई है वो चतुर्थक महाकल्प, जिसको नूतन महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है और इसको नियोजोइक एरा भी कहा जाता है। चतुर्थक महाकल्प, नियोजोइक एरा या नूतन महाकल्प के प्लीस्टोसीन युग में 33 सागर के अवशेष के रूप में इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति मानी गई है। जो नियोजोइक एरा है इसको 2 युगों में बांटा गया है। इसका पहला युग है प्लीस्टोसीन युग और दूसरा है होलोसीन युग। ठीक है, अरावली की बात करें तो अरावली की जो उत्पत्ति है वो आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में मानी गई है। ठीक है,
पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प यानी जो नियोजोइक एरा है उसमें प्लीस्टोसीन युग में गंगा यमुना के द्वारा निक्षेपण यानी जो गंगा यमुना ने जो मिट्टी निक्षेप की यहाँ पे उसके द्वारा इस पूर्वी मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश का निर्माण मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना गया है। ठीक है, अब ये क्या है, महाकल्प क्या है, ये युग क्या है, ये पृथ्वी के कालखंड हैं जिनको हम अगले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। इन चारों भौतिक प्रदेशों में जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। ठीक है, जो प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश, 23% पे ये है। तीसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, 9% क्षेत्रीय रखता है राजस्थान का। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो कि 6.89% हिस्सा राजस्थान का रखता है। तो जनघनत्व की बात करते हैं। देखिए, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथे नंबर पे आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो निवास करती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 40%। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश जहाँ पे राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। तीसरे स्थान पे आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जहाँ पे 11% जनसंख्या निवास करती है। और चौथे स्थान पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश जहाँ पे राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम चट्टानों की। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है उस वहां पे जो चट्टानें पाई जाती है वो है अवसादी चट्टानें। ठीक है, क्योंकि इस मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण अवसादीकरण से हुआ है। ठीक है, इसको तैतीस सागर का अवशेष माना गया है और तैतीस सागर के अवशेष के रूप में यहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में चूंकि इसका निर्माण वलन से हुआ है, किससे हुआ है, वलन से, और इसलिए यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश चूंकि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है तो ये चट्टान विहीन क्षेत्र, यहाँ पे चट्टानें नहीं पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से माना गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मृदा की। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसको एंटीसोल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एंटीसोल, इसको एंटीसोल कहा जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है जिसको इंसेप्टिसोल कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसको एल्टिसोल कहा जाता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है जिसको वर्टिसोल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो थी मुख्य विशेषता है। पर्टिकुलर हम इन चारों भौतिक प्रदेशों को अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियोज में हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। धन्यवाद।